ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 28 तारीख के वरदान समझना है। उसमें आया संतुष्ट मणि बनने की विधि है, समाने की शक्ति और सहन शक्ति, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमारा सारा पुरुषार्थ ही है संतुष्ट बनना, और संतुष्ट वही बन सकते हैं जो ये सभी चीजों से डिटैच है। देह सहित देह के सब संबंध, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, जो चीज इस आंखों से दिखाई दे रही है, सभी चीजों को मन बुद्धि से भूलना, लेकिन सभी के साथ रहना भी है, अच्छा व्यवहार करना, ये सब जरूरी होता है। और सभी चीजों से डिटैच होना, वही है संतुष्ट बनने की चाबी। अभी ये सब करने के लिए हर जगह पर हमें सहन करना बहुत आता है, माना सहन शक्ति चाहिए। घर में भी आप देखेंगे, पहले तो हम घर से ही शुरुआत करें ना, तो जब पुरुषार्थ शुरू करते हैं तो थोड़े थोड़े पेपर आना शुरू होता है, फिर बहुत बहुत बड़े पेपर आते जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे संचित कर्म भस्म करते हैं, वैसे वैसे पेपर भी कड़े आते जाते हैं। तो उस समय हमें कब सहन करना है, कब चुप रहना है, क्या समाना है, क्या सामना करना है, इस सब के लिए चाहिए परख शक्ति। कभी कभी हम सहन करने की जगह पर सामना कर देते हैं, सामना की जगह पर समा लेते हैं, चुप रह जाते हैं। तो ये सब क्या बताता है कि अभी तक हमारे अंदर परख शक्ति ही नहीं है। जैसे हाँ, सॉरी, फोन आ गया था। तो ये वरदान संतुष्ट मणि बनने के लिए ही बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ इसके लिए ही है। तो अगर किसी को हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें संतुष्ट रहना होगा। तो इसके लिए जब हम चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे लौकिक में हो, कहाँ भी हो, वहाँ हमें ये शक्तियों का यूज करना है। तो बात ये चल रही थी कि कहाँ कहाँ हम मिस्टेक ये करते हैं कि समाना की जगह सहन कर लेते और सहन करने की जगह सामना कर लेते। इसका कारण यही है, हमारे अंदर परख शक्ति नहीं है। जैसे हमारे घर में अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, वो हमारे साथ कोई गलत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ हम चुप रहते हैं, उसको हम समा लेते हैं। वहाँ हमें सामना करना है, उसको सच्ची हकीकत समझानी है, महत्व समझाना है, तो हम चुप रहते हैं। और अगर पति कुछ बोले तो हम तुरंत उसके सामने सामना कर बैठे हैं। वहाँ हमें टेम्पररी सहन कर लेना है, फिर समय पर युक्ति युक्त उसको समझाना है, उसकी जगह पर वहाँ हम तुरंत सामना कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जब हम हमारी ये जो सारी शक्तियाँ नेचुरल हो जाएगी, तब हम सदा संतुष्ट रह सकेंगे। और उसकी निशानी ही यह है कि हमें कोई भी चीज में जरा भी लगाव नहीं होगा, न खाने में, पीने में, घूमने में, व्यवहार में, सभी जगह पे कोई भी चीज में लगाव नहीं होगा। और हमेशा हम इतने बिजी होंगे सेवा और पुरुषार्थ में, जो कभी बोर भी नहीं होंगे।
तो वो ही आत्माएं अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति को धारण करो। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं क्या हमें ही सहन करना है, लेकिन याद रहे सहन वो कर सकता है जिसके पास कुछ देने का है। जैसे ये वृक्ष होते हैं जो जो फल से भरपूर होते हैं, वो हमेशा झुके हुए होते हैं और सबको तो भी फल भी देता है, छाया भी देता है। और जिसके पास कुछ भी देने का नहीं है, जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं, वो लंबा लंबा होते जाते हैं, न तो कभी झुकता नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्रूट ही नहीं है देने के लिए, न तो छाया देने के लिए ये कुछ है। तो इसीलिए हम तभी सहन कर सकते हैं जब हमारे पास गुणों रूपी फल है, हम गुणों से भरपूर है, तब हम किसी को कुछ दे सकते हैं। वरना देह अभिमान में ताड़ जैसे होते हैं, न उसके पास कोई गुण होते हैं, न कोई छाया देने की चीज होती है, न किसी का ये वो सहारा बन सकता है, मना सेवा भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं, किसी के भी काम के नहीं आते। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है कि कैसे संतुष्ट मनी बने। ओम शांति। आपका प्रश्न है हम संपूर्ण योगी बन गए, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है संपूर्ण योगी अर्थात सभी चीजों से डिटैच। हमारा जीवन ही जीवन बन जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग तोड़ना मुश्किल होता है, बाबा को भूलना मुश्किल होता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सारे गुण और शक्तियां एक्टिव हो जाती है और फिर वो जहां भी रहे, जैसी भी हालत में रहे, जो कुछ मिला सभी चीज में संतुष्ट होगा। ये सब योगी की निशानी है जो संपूर्णता की ओर जा रहा है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कई प्रश्नों के उत्तर में बताया कि एडवांस पार्टी के बारे में कि वो तो नंबर 1 आत्माएं हैं, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई आत्मा 25-26 साल पहले पिछले जन्म में ज्ञान में चल रही हो, उसका शरीर छूट गया हो, क्या वो आत्मा दूसरे जन्म में ज्ञान में चल सकती है? उत्तर है हाँ, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है, इसीलिए वो आ सकती है, लेकिन समय पता नहीं है। कभी कभी बहुत साल के बाद भी आ सकती है, कभी छोटेपन में भी आ सकती है। कितना ज्ञान धारण किया है उस अनुसार दूसरा जन्म में उसको चांस या तक मिलती है। तो देखो जैसे ये छोटी छोटी बहन या सरेंडर बहन है, वो शायद पिछले जन्मों में ज्ञान लेके गई है। कई ऐसे भी है 25 साल के बाद भी ज्ञान में आए हैं, कई ऐसे हैं जो छोटेपन से ही ज्ञान में आए हैं। वो सब आत्माएं पिछले जन्म के ज्ञान लेकर गई है। कितने साल से ज्ञान में हो वो महत्व का नहीं है, कितना ज्ञान को अपना बनाया है उस अनुसार वो इमर्ज होता है। लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे योगी को शरीर की भी संभाल रखनी है, क्योंकि अभी समय ऐसा है कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, और हम छोटे बच्चे ही होंगे तो आगे बढ़ने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो भी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं
ऐसी अवस्था एडवांस पार्टी जैसी हो गई है, उसकी सेवाएं चलती ही रहती है, चाहे वो दूसरे जन्म में कहाँ भी हो। तो ये अवस्था पर आधारित होता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान की स्टेज बताई कि पहली स्टेज में मनन चिंतन की, उसमें आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करते हैं। किसी भी संबंध से तो अंदर से खुशी होती है, तो क्या योग लग रहा है? क्या निशानी है कि समझे कि योग लग रहा है? उत्तर है, देखो, खुशी तो वो नेचुरल ही हो जाती है जब पहली स्टेज पक्की हो जाती है। लेकिन ये योग लग रहा है, उसकी सिंपल भाषा परिभाषा यही है कि योग के समय आपकी एक भी नेगेटिव या व्यर्थ या दुनियावी चीजों की बातें याद नहीं आएगी। पॉजिटिव संकल्प का स्रोत चलता ही रहेगा और विजुअलाइजिंग होता रहेगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे और ये एक स्वमान में लंबा समय टिक सकेंगे। भले सब कुछ दिखाई देगा, शरीर दिखाई देगा, चीजें दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देगी, लेकिन बुद्धि से हमारे बाबा के साथ कनेक्शन होगा। तो व्यर्थ से मुक्त होना और एक स्वमान में स्थित रहना, ये सबसे बड़ी अच्छा योग है। ओम शांति।